बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश व खुर्रम शादो आबाद रखे। आमीन सुम आमीन। आज संडे है और काफ़ी दिन हो गए थे व्लॉग अपलोड नहीं किया हुआ था, तो मैंने सोचा था कि आज ही मैं रिकॉर्ड करूंगी और आज ही इस व्लॉग को ज़रूर अपलोड करूंगी। और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उन सब व्लॉगर्स को जो अपनी जॉब के साथ या फिर अपने घर के साथ व्लॉगिंग को भी टाइम देती हैं, यूट्यूब को भी टाइम देती हैं और बहुत अच्छे से सब कुछ कर लेती हैं। मुझे कभी कभी बहुत चीज़ें मुश्किल लगने लग जाती हैं, लेकिन शुक्र है कि मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से मैं सब कुछ बहुत आराम से कर लेती हूँ। अभी मैं नाश्ता बना रही थी अपना भी और माहम को मैं रोज़ सुबह एक अंडा बॉईल करके देती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि उसको मैं देसी अंडा दिया करूँ, लेकिन देसी अंडा रोज़ अवेलेबल होता नहीं है, इस वजह से उसको फार्मी भी दे देती हूँ और इस तरह से मैं उसको मैश करके देती हूँ। पहले मैं उसको थोड़ा सा कच्चा देती थी, लेकिन वो कच्चा इतने शौक से खाती नहीं थी, लेकिन इस तरह से बहुत ज़्यादा पका हुआ भी नहीं, लेकिन नॉर्मल सा पका हुआ जो है वो बहुत शौक से खा लेती है। सो यहाँ पे अब हमारा नाश्ता भी रेडी हो गया था और माहम का नाश्ता भी रेडी हो गया था। संडे वाले दिन हम रोगनी नान लेके आते हैं, क्योंकि वैसे तो वर्किंग डेज़ में यही होता है कि हम सुबह जॉब पे चले जाते हैं, तो फिर नाश्ता तो होता नहीं है, सिर्फ संडे को ही होता है। अब मैं माहम को जो भी खिलाना हो उसके सामने रख देती हूँ। अगर वो लिक्विड फॉर्म में चीज़ नहीं है तो उसको माहम बहुत शौक से खा लेती है। और बच्चों को खुद इनकरेज करना चाहिए कि वो खुद से खाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ऐसे बच्चे फास्ट लर्नर्स होते हैं जिनके पीछे माएँ भागती रहती हैं। वो बच्चे बड़े होकर भी बहुत ज़्यादा चीज़ों पर थकाते हैं और स्पेशली खाने पीने में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। सुबह के टाइम जब माहम उठती है तो माशाल्लाह इसकी शुरू से आदत है कि कुछ बच्चे होते हैं ना, वो रोते धोते रहते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं रोती। ये बहुत हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते हुए उठती है। और जब तक मैं इसको चेंज करवाती हूँ, फ्रेश करती हूँ, उस वक्त तक मैं इसका अंडा बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। तो जिस वक्त ये फ्रेश होके आ जाती है, उसके बाद मैं इसकी जो भी चीज़ है, जैसे अभी अंडा है या इसके अलावा भी जो भी मैंने इसको खिलाना हो, इसके सामने रख देती हूँ और ये फिर खुद खाती रहती है। साथ साथ ये है कि मैं इसके पास खड़ी रहती हूँ, इसके साथ बातें शातें करती रहती हूँ। फिर ये होता है कि ये चीज़ मज़े से इंजॉय करते हुए खा लेती है। ये नहीं कि बिल्कुल अकेले मैं इसको बिठा देती हूँ और ये चुप करके खा ले। इतनी भी अच्छी और शरीफ बच्ची नहीं है मेरी। बहुत सी सिस्टर्स पूछ रही थी कि माहम की हाई चेयर कहाँ से ली है, तो ये इसको गिफ्ट में मिली थी और एप्टाबा से ही ली थी। मुझे इसकी प्राइस का कोई आइडिया नहीं है कि ये कितने में ली गई थी, लेकिन ये कि ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें बच्चे के पास स्पेस लिमिटेड होती है, जिसमें वो बैठ के आराम से सिर्फ खा सकता है या फिर अपने सामने रखे टॉयज से खेल सकता है। इसमें बच्चा इधर उधर भाग नहीं सकता। नॉर्मली ऐसे होता है कि हम बच्चों को अपने साथ बिठा के खिला रहे होते हैं, फिर बच्चा ना खुद खाता है और ना माँ को खाने देता है। कभी वो इधर जा रहा होता है, कभी उधर जा रहा होता है और माँ उनके पीछे ही भागती रहती है। ये क्या किया आपने? हैं? ये क्या किया जान? बच्चा बेशक गंद बनाए, अपने कपड़े गंदे करे या अपने सामने रखी चीज़ों को गंदा करे, फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को खुद खाने की आदत डाली जाए। मैंने अपना एक ऑर्डर कंप्लीट करना था और उससे रिलेटेड मुझे कुछ मटेरियल चाहिए था, सो मैं आ गई थी बाज़ार और यहाँ पे मैं लेसेस वाली शॉप पे आई थी और लेसेस चेक कर रही थी कि मुझे उस ऑर्डर के लिए किस किस्म की लेसेस चाहिए होंगी। आजकल लेसेस बहुत ज़्यादा वैरायटी में अवेलेबल होती हैं, बहुत अच्छी लेसेस होती हैं। अगर बंदा अच्छी डिज़ाइनिंग कर सके ना, तो इनसे बहुत अच्छी किस्म की डिज़ाइनिंग कर सकता है। मेरे ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हुए हुए थे, सो लेसेस के बाद मैं आ गई थी ड्राई फ्रूट्स की शॉप पे। और आजकल मैं ड्राई फ्रूट्स खाने पे ज़्यादा मैंने ज़ोर रखा हुआ है, क्योंकि मैंने डिलीवरी के बाद बिल्कुल भी पंजीरी नहीं खाई थी। मुझे पंजीरी का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बहुत हैवी लग रही थी। सो मैं इस तरह से अब ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ और उनको खाती हूँ। और उसके बाद मैंने फ्रूट्स लिए थे, मिल्क शेक मैं बना के पी रही हूँ, क्योंकि मुझे जो घुटनों में पेन है ना, उसके लिए मुझे किसी ने बताया था कि तुम केले का शेक पियो। सो मैंने आजकल ये स्टार्ट किया हुआ है कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है। अगर फ़र्क पड़ा तो मैं आपके साथ व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन यह है कि फ्रूट्स के साथ फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है। फ्रूट्स में मैंने लिया था पिस्ता और बादाम। पहले मुझे पिस्ता बिल्कुल भी नहीं पसंद था, मैं बिल्कुल मुँह के नज़दीक नहीं लेके जाया करती थी, मुझे इतना इसका टेस्ट बुरा लगता था। लेकिन अब शुक्र है कि मैं खा लेती हूँ और इसलिए मैंने पिस्ता और बादाम लिया है। और इनको इस तरह से जो कंटेनर्स मिलते हैं ना, आजकल डॉलर शॉप से भी मिल जाते हैं। मैंने डॉलर शॉप से चीज़ें ली थी, किसी व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर भी किया था, सो ये मैंने वहीं से लिए थे और इसी के अंदर मैंने दोनों को मिक्स करके डाल के रख दिए। और ये मैं एक मुट्ठी निकाल लेती हूँ इसमें से और तकरीबन मिक्स करके, ठीक है। और फिर मैं उसको मिल्क शेक में भी डाल के पी लेती हूँ और कभी कभी वैसे ही दूध के साथ भी खा लेती हूँ। यहाँ पे मैं लेके आई थी निम्को मुना और माहम के जो तायाबू हैं वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं शाम को चाय के साथ भी, सो उनके लिए मैं लेके आई थी। और इसको भी मैंने इसी तरह से इस कंटेनर में डाल के रख दिया था। ये एयर टाइट है और इसके अंदर निम्को बहुत ज़्यादा फ्रेश रहती है। मुझे खुद भी निम्को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आजकल मैं खा नहीं सकती। एक तो दांत निकलवाए हुए हैं उस वजह से, और दूसरा ये है कि मेरा स्टमक थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, क्योंकि जो दांतों वाली मेडिसिन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं उससे। सो मैं आजकल ज़्यादा
नमकीन चीज़ें जो है या फिर ज़्यादा जो मिर्च मसाले वाली स्पाइसी चीज़ें हैं ना उनको अवॉइड कर रही हूँ और फ्रूट्स पे, दूध और दही पे मैंने ज़्यादा फोकस रखा हुआ है। और इस एक वीक में जब मैं फ्रूट्स, दूध और दही ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ ना तो मुझे अपनी एनर्जी पहले से बहुत बेहतर महसूस हो रही है। तो इससे साबित होता है कि अगर हम अपने खाने पीने का ध्यान रखना शुरू कर दें ना तो हम बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं या बहुत सी जो वीकनेस होती है उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ये होता है कि हम बाकी तो सब चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं लेकिन अपने खाने पीने पे, अपनी डाइट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आज का छोटा सा ही व्लॉग है, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अभी मैं माह को तैयार करूँगी क्योंकि फिर हमने जाना है अम्मी के घर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।